राजस्थान के 6 जिलों में जिला प्रमुख व प्रधान के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। कार्यकर्ताओं के द्वारा अपने प्रधान और जिला प्रमुख का जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। तो वहीं अब इनकी जिम्मेदारी बनती है कि आखिर क्षेत्र की समस्या क्या है और क्या कुछ नया बदलाव क्षेत्र में किया जा सकता है। इसको लेकर मरुधर बुलेटिन की टीम पहुंची है जनता के मुखिया के बीच और की है उनसे सीधी बात। देखिए खास बातचीत। हमारे साथ है हरिराम जी निठारवाल जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इन्होंने जो पहले सरपंच रहे उस टाइम भी इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था और नई पंचायत के अंदर इन्होंने पिछली बार भी अभी चुनाव हुआ था जो पंचायती राज का सरपंच के लिए चुनाव लड़ा, तो कुछ कारणवश ये थोड़े पीछे रहे, लेकिन अब की बार जनता ने मौका दिया। तो अब की बार आप जैसे सुमन जी को यहाँ से मौका दिया, वार्ड नंबर 3 में आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा, आपके सामने बीजेपी और कांग्रेस दोनों यहाँ से प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, फिर भी यहाँ की जनता ने आपको मौका दिया। तो कौन कौन से मुद्दों को लेकर आपने चुनाव लड़ा और पहले भी आपने जो अच्छा विकास कराया पंचायत में, तो फिर भी कुछ वोटों से पीछे रहे लेकिन अब की बार मौका दिया, तो इसके ऊपर आप ये जो जीत का श्रेय है किसको देना चाहोगे? जीत का श्रेय मैं गांव की जनता को देना चाहूँगा। 5 साल के अंदर मैंने पहले मेरे को मौका दिया। मैं मेरी ग्राम पंचायत के अंदर 7 गाँव राजस्व गाँव थे, तो 7 गाँवों में मैंने सबसे पहले तो प्राथमिकता शमशान का रखी। शमशान में जो एक योजना थी 10% जमा करवा के 90% गवर्नमेंट पैसा देती थी, तो मैंने हर शमशान के लिए 1.5 लाख रुपए जमा करवा के सभी गाँवों के लिए और 15-15 लाख रुपए लेके आके और उसमें विकास कराया। आज वहाँ पर पानी की व्यवस्था भी है, शमशानों में वहाँ विश्राम गृह भी है, उसकी 4 दीवारी का विकास भी करवाया है, पेड़ पौधे भी लगवाए हैं। आप देखोगे ना तो वहाँ पर हकीकत जन्नत वाला सा महसूस होता है। तो गांव में कोई भी जैसे मौत होती है तो वहाँ पर 50 गांव के उस दाग संस्कार में पहुँचते हैं, तो वो चर्चा करते हैं कि यार आपके सरपंच ने ये बहुत अच्छा काम किया। यहाँ पानी की व्यवस्था भी है, नहाने की भी है, लैट्रिन बाथरूम की भी है, सारी तरह की वहाँ कोई भी तरह की। सबसे बड़ा मुद्दा मैंने विकास में सबसे पहला पॉइंट तो ये है, इसका मेरे को बहुत बड़ा फ़ायदा मिला जी। तो हरिराम जी, जैसे आपने किसी पार्टी से टिकट की मांग की थी या फिर आपने खुद का मानस था भी मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूं? मैंने किसी पार्टी से कोई मांग नहीं की थी। मैं केवल इच्छा से भाई मेरे को जनता कितनी लाइक करती है। मेरे को ऐसा भी नहीं था कि मैं ऊपरदान तक पहुंच जाऊंगा, मेरी सोच नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने जनता का भी स्वाद देखा कि अपने 5 साल में हम खरी काम किया है ना, तो वो उस पर जनता मेरे को कितना विश्वास करती है, इसीलिए मैंने निर्दलीय का निर्णय लिया। तो जैसे अब की बार आपने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया और यहाँ से आपका बोर्ड बैठा भारतीय जनता पार्टी का, और जो आपके प्रमुख बने हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि कांग्रेस से जीत गए थे भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो अभी जिला प्रमुख भी आपका है, प्रधान भी आपका है, यहाँ से जो विधायक है वो भी आपके है, तो क्या लगता है अब की बार अच्छा विकास होगा? हाँ, बहुत अच्छा विकास होगा। हमारे प्रदेशाध्यक्ष माननीय डॉक्टर सतीश जी पूनिया है ना, उन्होंने मेरे जो 5 साल में मैं सरपंच था तो उस टाइम भी है ना गाँव के लिए रोडों का, हर तरीके नाली के लिए, बिजली के बिल के लिए इन्होंने मेरी वहाँ उस टाइम वो जो भी गवर्नमेंट थी उन्होंने मेरे को बहुत मदद की थी। उसी के वजह से मैंने सतीश जी से जुड़ने की इच्छा जाहिर की और मैं तुरंत उनको के पास चला गया था जीतते जिस टाइम 14 सीटों का परिणाम आया था ना, उसी टाइम में भाई साहब के पास चला गया था। भाई साहब मैं आपके पास आ गया हूँ, आपके लिए मैं काम करूँगा। तो जैसे हरिराम जी, आपने देखा होगा पंचायत समिति के अंदर और जिला परिषद के अंदर आप सरपंच भी रहे हो, जो सरपंचों के साथ भेदभाव होता है तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी काफ़ी चरम सीमा पर है। तो भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने में सुमन जी का क्या भूमिका रहेगी? क्या लगता है सरपंचों के साथ भेदभाव होगा या सबको समान लेके चलेंगे? अब की बार जो प्रधान बने आपकी, सभी को जैसे 25 वार्ड हैं तो सभी वार्डों में समान विकास करवाया जाएगा। किसी भी तरह की ऐसे बीच में कोई दलाली वाला काम है ना, वो नहीं करने देंगे और बिल्कुल 1 नंबर ईमानदारी से काम करवाएंगे। ये हमारी सबसे बड़ी, सबको साथ लेके प्रधान जी को, हमारे को, भाई साहब को मान सम्मान आगे पूरे राजस्थान में आगे रखेंगे। तो ये थे हमारे साथ हरिराम जी निठारवाल जो पूर्व सरपंच प्रतिनिधि रहे हैं और अभी वर्तमान के अंदर उप प्रधान है, तो उनका नेतृत्व कर रहे हैं। इन्होंने बताया जो इनको मौका दिया है जनता ने तो उस पर विश्वास पे खरे उतरेंगे। तो एक बार फिर हमारी इनसे मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए मरुधर बुलेटिन में आपके साथ सुभाष चौधरी।